BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 10 अर्थात आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। हम आज हमारे उर्वरित दो कवि भूषण और घनानंद को देखने वाले हैं। इससे पूर्व हमने रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के रूप में आचार्य केशवदास, कवि पद्माकर, उसके उपरांत रीति सिद्ध कवि के रूप में हमने बिहारी का विस्तार से परिचय प्राप्त किया है। आज हम भूषण को और घनानंद को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, रीतिकाल के जो कवि हैं उनका वर्गीकरण जो किया जाता है वह प्रायः 3 वर्गों में किया जाता है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। परंतु अधिकतर कवियों की प्रतिभा श्रृंगार रस के वर्णन में रमी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनकी प्रतिभा अधिकतर वीर रस में रमी है। और वीर रस में रमने वाले जिन कुछ गिने चुने कवियों में कवि भूषण का समावेश होता है। हालांकि वीर रस के कवि यहाँ कुछ कम भी नहीं हुए थे। कल जिस कवि को हमने देखा था, पद्माकर ने भी वीर सिंह देवचरित्र जैसा वीर रस युक्त काव्य लिखा था, परंतु ज्यादातर नाम लिया जाता है वह है भूषण का। हालांकि भूषण के साथ ही एक दो अन्य नाम यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे सूदन है, जैसे ग्वाल हैं, जैसे लाल हैं। इन कवियों ने भी लिखने का प्रयास किया हुआ है कि वे वीर रस का काव्य लिखें। अब हम कवि भूषण को जो प्रयोग नाम बता रहे हैं आपको, ये उनका मूल नाम नहीं है। मूल नाम नहीं है इनका। मूल नाम नगपति राय राम या किसी ने मणि राम कहा है। ये 3 भाई थे, त्रिपाठी वंश में उत्पन्न 3 भाई थे। एक थे मतिराम, यानी इनके भाइयों में देखिए, यानी इनके पिता का जो नाम है वो रत्नाकर त्रिपाठी, वह कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर, या जिसको संस्कृत में त्रिविक्रमपुर कहा जाता है, वहां के रहने वाले थे। और उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण यह उपाधि प्रदान की थी। तभी से इनका नाम कवि भूषण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब इनका जन्म सन 1613 में हुआ था और मृत्यु 1717 में, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के काल के ये कवि हैं। और इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पर बहुत सी रचनाएं की हैं, खास करके शिवा बावनी और शिवराज भूषण। और अन्य ग्रंथों में इनके जो नाम आते हैं वे हैं छत्रसाल दशक हैं, भूषण उल्लास है, दूषण उल्लास है। ये प्रधान उनके ग्रंथ हैं। देखिए, इनका जन्म, जैसे मैंने कहा था कि यमुना किनारे कानपुर के पास तिकवापुर या त्रिविक्रमपुर में हुआ था। मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यही समय माना है जिसका हमने उल्लेख किया, 1613 से लेकर के 1715, कोई 1717 तक मानता है। शिव सिंह सेंगर जी ने भूषण का जन्म 1681 और ग्रियर्सन ने 1603 लिखा है। भूषण 1627 ईस्वी से 1680 तक छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबारी कवि रहे हैं। ये बाद में छत्रसाल के भी आश्रय में रहे और
शिवाजी और छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बाद शाहू महाराज की भी आश्रय में रहे। देखिए, इनका अगर जीवन परिचय प्राप्त करें तो ये पता चलता है कि भूषण रीतिकाल के अंतर्गत उनकी परंपरा का अनुसरण करने वाले वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने शिवराज भूषण में अपना परिचय देते हुए लिखा है कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, मतलब कन्नौज के ब्राह्मण हैं। इनका गोत्र कश्यप था। ये रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे तथा यमुना के किनारे कानपुर के पास त्रिविक्रमपुर या तिकवापुर में रहा करते थे, जहां एक अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम था बिरबल। बिरबल जो अकबर के दरबार के थे, यानी इसी गांव के हैं वे। और जहां विश्वेश्वर के तुल्य, मतलब काशी विश्वेश्वर के तुल्य बिहारीश्वर महादेव का मंदिर है। चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी। तिकवापुर कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील के यमुना के बाएं किनारे पर स्थित है। शिवसिंह सेंगर ने और ग्रियर्सन ने अपने मतानुसार इनकी जन्म की तिथि अलग अलग बताई है। कोई इन्हें इनका जन्म 1603 कहता है तो कोई इन्हें इनका जन्म 1681 कहता है। हालांकि 1681 अगर कह दिया जाए तो शिवाजी के संपर्क में वो लगभग नहीं आएंगे, इसलिए 1681 ईस्वी को खारिज कर दिया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार, आगे देखिए, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये शिवाजी के दरबार में नहीं थे अपितु शाहू के दरबार में थे। अगर ऐसा मान लिया तो 1681 उनका जन्म सिद्ध हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो शिवाजी महाराज के दरबार कवि थे, न कि शाहू के। हालांकि शाहू की प्रशंसा में कुछ पद उन्होंने जरूर लिखे होंगे। भूषण के पिता कान्यकुब्ज ब्राह्मण रत्नाकर त्रिपाठी थे। भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन उनके जो दो भाई थे, बड़े भाई, ये सबसे छोटे भाई थे, बड़े भाई चिंतामणि और मतिराम, इन दोनों की बुद्धि श्रृंगार रस में ज्यादा आप्लावित हुई और भूषण की वीर रस में। ऐसा कहा जाता है कि 3 नहीं 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और नीलकंठ। नीलकंठ का दूसरा नाम जटाशंकर भी है। 4 भाई, कोई 3 भाई कहता है। लेकिन ये जरूरी है कि भूषण इन सभी भाइयों में अलग थे। भूषण के भ्रातृत्व संबंध में बहुत सारा मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इनके वास्तविक नाम पतिराम या मणिराम होने की कल्पना की है, और यह कोरा अनुमान प्रवणता। लेकिन देखिए, जैसे मतिराम के आधार पर मणिराम अगर इनका नाम देखा तो फिर दूसरे भाइयों का नाम इस प्रकार क्यों नहीं है, चिंतामणि क्यों है इस प्रकार से। यानी चाहे जो हो, अब भूषण के जो आश्रयदाता थे प्रमुख, उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद छत्रसाल बुंदेलाल और शाहू थे। और भी अन्य मिलते हैं नाम, जैसे कि शाहू महाराज भी हैं, बाजीराव प्रथम पेशवा भी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि छत्रसाल जब बूढ़े हो चुके थे तब उन्होंने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी थी, और उस मदद के बदले उन्हें उनकी बेटी के साथ उनका विवाह हो चुका था, जो मस्तानी नाम से बहुत प्रसिद्ध है, बाजीराव मस्तानी नाम से। तो शायद हो सकता है कि जब बाजीराव यहाँ आए होंगे तो भूषण बहुत वृद्ध हो चुके होंगे। उसके उपरांत देखिए कि सोलंकी राजा, जयसिंह राजा, राणा सिंह, अनिरुद्ध, राव बुद्ध, कुमाऊं नरेश, गढ़वाल नरेश, इतना ही नहीं, औरंगजेब के भी दरबार में कुछ दिन के लिए भूषण थे, ऐसा माना जाता है। लेकिन औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह से ज्यादा इनके संबंध थे, और दारा शिकोह को जब औरंगजेब ने मार डाला तो ये औरंगजेब से बच करके, औरंगजेब को गालियां दे करके शिवाजी की ओर आए, इस प्रकार की कथा है। अब ये भूषण के जीवन का परिचय हुआ। अब भूषण के काव्य में क्या है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूषण की जो रचनाएं हैं, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, भूषण की रचनाओं में शिवा बावनी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज पर 52 छप्पे जो लिखे थे उन्होंने, उनका संग्रह है। शिवराज भूषण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुसार अलंकारों का विवेचन किया है
और प्रत्येक अलंकार का लक्षण देने के उपरांत उसके उदाहरण के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया हुआ है। छत्रसाल दशक में छत्रसाल पर उन्होंने केवल 10 छप्पे लिखे, लेकिन वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खास करके छत्रसाल की तलवार का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। अगर थोड़ा सा हम उसकी काव्यगत विशेषताएं देखें छत्रसाल की, या अंतर्वस्तु देखें, राष्ट्रीयता की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति परक वर्णन, वीर रस की प्रधानता, धर्म की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति, ये कुछ प्रवृत्तियां इनमें पाई जाती हैं। इनको हम क्रमशः आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भूषण के काव्य की जो अंतर्वस्तु है, देखिए कि रीतिकाल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के ओज और वीरता का बखान करने के लिए प्रशस्तिपरक काव्य लिखे, परंतु वीर रस के काव्य लेखन में जितनी प्रसिद्धि भूषण को मिली, किसी अन्य कवि को नहीं मिली। ग्वाल थे, गोरेलाल कवि थे, सुदन थे, पद्माकर थे, इन्होंने भी वीर काव्य लिखे, लेकिन जितनी प्रतिष्ठा भूषण को मिली शायद किसी अन्य को नहीं मिली। इसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने अपना नायक चुना था, वो हम सब का नायक। आज भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिए बिना हमारा एक दिन भी नहीं जाता। इसका कारण यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस काल में जो कार्य किया वो अतुलनीय कार्य है, और इसलिए अपने नायक का वर्णन करने के साथ साथ भूषण ने स्वयं का भी उद्धार कर लिया काव्य की दृष्टि से। इसलिए भूषण को बहुत महत्वपूर्ण कवि माना जाता है वीर रस का। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेला शासक छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी रचनाओं में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है, ध्यान रखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी हम मध्ययुगीन या आदिकालीन कवि की बात करते हैं बार बार, तो उन सब में आचार्य शुक्ल जी की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कई कवियों को झूठी खुशामद नहीं कहा जा सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना कवि भूषण ने की है। मतलब अन्य कवियों की तरह इन्होंने केवल अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा मात्र नहीं की, क्योंकि वो हमारे सच्चे नायक थे, वो हमारे सच्चे राष्ट्र नायक थे, वो हमारे सच्चे धर्म नायक थे। इसलिए यह सच्चाई है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ऐसे वीर राजाओं की प्रशंसा करनी ही चाहिए, अन्यों की न की तो भी चलेगी। भूषण के काव्य की अंतर्वस्तु के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनमें राष्ट्रीयता सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में राष्ट्र भावना निर्माण हुई। ऐसा नहीं है, हमारी राष्ट्र भावना बहुत पहले से विद्यमान है। रीतिकालीन युग में एक और मुगल साम्राज्य था जो राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के उपरांत धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप कर रहा था। मंदिर गिराए जा रहे थे, मस्जिदें बनाई जा रही थी, यहाँ की महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, उनको बलात् हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। ये सच्चाई है, आप मानो न मानो। कुछ लोग बहुत बार ये कहते कि मुगलों का राज्य बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो शिवाजी महाराज उनका विरोध क्यों करते? मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बनाया जा रहा था, हिंदुओं पर धार्मिक यात्रा करने पर भी टैक्स लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर देश स्वयं छोटे छोटे रजवाड़ों में बंटा हुआ था, और उनका रजवाड़ा, उनके 2-4 गांव तक ही उनका राष्ट्र सीमित था। ऐसी स्थिति में भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज को राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत करके उस समय की देश की स्थिति को के विषय में लिखा है उन्होंने। शिवाजी महाराज अगर न होते तो क्या होता, ये थोड़ा विचार अगर हम करें तो देखिए क्या क्या कहते हैं। शिवाजी महाराज की वजह से क्या हुआ, ये कवि भूषण कहते, देखिए, वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदू न की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे पे जनेऊ राख्यो माला राखी कर में घर में, राजन की हद राखी तेग बल शिव राज, देव राख्य देवल स्वधर्म राख्यो घर में। अर्थात क्या कहते हैं यहाँ भूषण जी, देखिए, भूषण ये कहते हैं कि वेदों को अक्षुण्ण रखा। वेद जो हमारे
वैदिक धर्म हिंदू धर्म के सबसे प्रधान ग्रंथ हैं, उनकी रक्षा की शिवाजी महाराज ने। राखी मतलब रक्षा की, पुराणों की रक्षा की, पुराणों के सार ग्रंथों की रक्षा की। और शिवाजी महाराज की वजह से केवल हम राम नाम ले पा रहे हैं, ध्यान रखिए। अगर शिवाजी महाराज न होते तो राम नाम भी हम अपने मुख से नहीं ले पाते। राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हमारी जो सुंदर रसना है, जीवा है, जीभ है, उसमें राम नाम लेने का केवल एक ही निमित्त है, शिवाजी महाराज। हिंदू ने की चोटी रखी, आप जानते हैं कि ब्राह्मणों को चोटी रहती है, शिखा जिसे कहते हैं, मराठी में शेंडी कहते हैं, वो केवल रही शिवाजी महाराज की वजह से। रोटी राखी है सिपाही की, और सिपाहियों की रोटी मतलब उनकी रोजी रोटी सिपाहियों की रही केवल शिवाजी महाराज के कारण। कांधे पे जनेऊ राख्यो, जनेऊ जो हिंदू धर्म का चिन्ह है, वो भी केवल शिवाजी महाराज की वजह से रहा है। और माला राखी घर में, गले में जो माला है, जो कहते हैं कि तिलक, चोटी, जनेऊ जो हमारे हिंदू धर्म के प्रधान लक्षण हैं, वो सारे के सारे केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से रहे, वरना न जाने हमें भी हमारे साथ क्या होता पता नहीं। राजन की हद रखी, जितने भी राजा थे उनकी मर्यादाओं को शिवाजी महाराज ने रखा। किसकी वजह से? देखिए, तेग बल शिवराज, शिवाजी की तेग, तेग मतलब तलवार, शिवाजी की तलवार की वजह से राजाओं की मर्यादा रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि देव राखे देवल, मतलब जो देवल गिराए जा रहे थे उनको फिर से एक उदाहरण मैं देता हूँ। कर्नाटक में एक शिवजी का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था, आदिल शाह ने तोड़ा था, तो शिवाजी महाराज ने जैसे देखा, उन्होंने 1 महीने के भीतर उसका जीर्णोद्धार किया था। ये शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी खासियत है। और वो आगे कहते हैं, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में, देवों की रक्षा की, देवल की रक्षा की, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अपना जो धर्म है, जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म कहलाता है, वो प्रत्येक घर में रखा। और ये इसका श्रेय केवल शिवाजी महाराज को जाता है। अब देखिए, इस प्रकार से उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता का प्रदर्शन किया है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि अपने आश्रयदाताओं का प्रशस्तिपरक वर्णन, अपने आश्रयदाता दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला दोनों का भी उन्होंने प्रशंसा की है, दोनों का गुणवर्णन किया हुआ है, उनके युद्ध कौशल्य के वर्णन किया, उनकी वीरता का, उनके शौर्य का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, ये वर्णन अत्यंत सजीव है, वो पिष्ट पेशन नहीं है, बहुत बढ़िया वर्णन है। शिवाजी की सेना का वर्णन करते हुए वे लिखते, देखिए, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चली, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, ऐल फैल खेल खेल खलक में गैल गैल सैल उल सत है। और अंत में कहते हैं, भूषण भनत नाद विधद नगारण के, नदी मद मद गए वरन केरलत है। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुरंग सेना जब मुगलों से या अन्य छोटे मोटे मुस्लिम राजाओं से लड़ने के लिए निकल पड़ती थी, तो उसका वर्णन बहुत बढ़िया किया हुआ है। इतना ही नहीं, छत्रसाल की तलवार का वर्णन बहुत बढ़िया है। छत्रसाल दशक में उन्होंने छत्रसाल की तलवार का और शौर्य वीर का बलिदान किया। देखिए, निकसत म्यान से मयुखे प्रलोभानु कैसे, फारे तम तोम ये गयंत से जाल की, लागती लपटी कंठ बैरन के नागिन से, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन को माल की। अर्थात जैसे ही म्यान से छत्रसाल की तलवार निकलती है तो मानो जैसे प्रलय छा जाता है। हा? इतना ही नहीं, वो शत्रुओं के गले पर नागिन से टूट पड़ती है और शत्रुओं के गले कट जाते हैं। इस प्रकार से मुंडों की माल जिस प्रकार से काली माता को समर्पित करते हैं, ऐसा लगता है। तो इन दोनों की, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला, दोनों की प्रशंसा बहुत की हुई है। इसके उपरांत वीर रस की प्रधानता, भूषण के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। अपने काव्य के द्वारा उन्होंने वृद्धों, युवाओं, बच्चों सभी में वीर रस को संचारित करने का प्रयास किया। अपनी ओजपूर्ण भाषा शैली में उन्होंने जिस प्रकार अपने आश्रयदाताओं की वीरता, युद्ध कौशल्य, उनकी सेना का पराक्रम आदि का वर्णन किया, उसमें कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। देखिए, भुज भुज गेस की वैसंगिनी भुजंगिनी से, खेदी खेदी खाती हिदीह दारुण दलन से, बख्तर पाखरन बिच धसी, जाति मीन पैरी पार जात पारावार जो हलत जलन है। रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सके कटी बखन के बलन को, पछी पर छीने ऐसे परे अन छीने वीर, तेरी बर छिपे बर छीने,
स्खलन से। और छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पद है, देखिए वो इंद्र जिमि जंभ पर वाणव सुअंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर त्यो मिले वंश पर शेर शिवराज है। अब देखिए ये दो तो महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात धर्म की रक्षा है। शिवाजी महाराज ने किया क्या अपने जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज का जीवन केवल 3 शब्दों में आता है, देव देश अन धर्मासाठी। देव देश और धर्म, इन तीनों के लिए शिवाजी महाराज का जीवन था, और इसलिए धर्म की सुरक्षा की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। देखिए राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भूषण का काव्य केवल युद्धों के नहीं, वर्णन का नहीं, अपितु अपने काव्य के माध्यम से धर्म एवं संस्कृति की सुरक्षा के प्रति भी मुखर होकर के विरोध प्रकट किया। उनका विरोध तत्कालीन मुस्लिम शासकों के प्रति नहीं था, बल्कि वह उनके द्वारा किए जाने वाले अन्याय अत्याचारों के खिलाफ था। बैखती दुखानी लेके रानी राजवारन की तहा आई बादशाह राह देखे सबकी बेटी न क्यों यार और यार है लुगाइन को राइन के पार दावा द गए दब की ऐसी कीन्ही बात तो को वैन कीन्ही घात भई है नादानी बंश 36 के कब की दक्षिण के नाथ ऐसे धरे मुझ हाथ शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। तो ये जरूरी है, अगर शिवाजी न होते तो सबकी सुन्नत हो जाती। अब ज़्यादा इस बारे में बताऊंगा नहीं, इसके अर्थ के बारे में, लेकिन ये सच्चाई है कि हम शायद मोहम्मद के गुलामों में हमें भी चुन लिया जाता अगर हम शिवाजी महाराज न होते। तो इस उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भूषण का काव्य बाहरी रूप में भले ही आश्रयदाताओं की प्रशस्ति का काव्य लगे, लेकिन वह इसके आगे कहीं भी देशभक्ति, राष्ट्रीय एकात्मता, राष्ट्रीय रक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक सद्भाव आदि को समाहित करके जाता है। थोड़ा सा इनके काव्य कला पर भी विचार करेंगे 2 मिनट में, और फिर घनानंद की ओर जाएंगे। भूषण की काव्य कला, ओज एवं वीरता कवि भूषण के अपन काव्य में अपने भाव पक्ष और शिल्प पक्ष, या जिसको हम कथ्य पक्ष और कला पक्ष कहते हैं, दोनों ही में की दृष्टि से उत्कृष्ट साहित्य की श्रेणी में गिना जाता है। यद्यपि उन्होंने रीतिकाल में चली आ रही लक्षण ग्रंथों की परिपाटी का अनुसरण किया, तथापि उन्हें काव्य में प्रसिद्धि अपने ओजस्वी शैली में लिखे गए वीर काव्य से ही मिली है। उनके काव्य कला को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। एक, भाषा सौंदर्य, अलंकार, रस निरूपण, छंद योजना और विषय वस्तु। विषय वस्तु में तो हमने अभी पढ़ा है, साजी चतुरंग वीर रंग मितुरंग से चर्चा शिवाजी जंग जितने चलते हैं, शिवाजी के युद्धों का वर्णन। लेकिन भाषा सौंदर्य में अगर देखें तो देखिए कि कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है। जैसे उनके भाषा सौंदर्य में मूर्धन्य वर्ग के अक्षरों का ज्यादा प्रयोग हुआ है, जो वीर रस के लिए बहुत प्रयुक्त होते हैं। जैसे अभी मैंने एक कहा था, इंद्र जिमि जंब पर वाड़वसु अंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा ध्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर त्यो मिले वंश पर शेर शिवराज है। कितना सौंदर्य देखिए भाषा का इसमें। क्या कहा है, जिस प्रकार से जंभासुर को इंद्र ने मारा, जिस प्रकार से वड़वानल चलता है समुद्र में, जिस प्रकार से रावण को रघुकुल राज श्री रामचंद्र ने मारा, जिस प्रकार से मेघों को हवा बहा कर ले जाती है, जिस प्रकार से रतिनाथ अर्थात कामदेव को तीसरी आंख के एक छटके से शंभु ने जला दिया, शिवजी ने जला दिया, सहस्त्र बाहु को जिस प्रकार से परशुराम ने तोड़ दिया, मार दिया, जैसे जंगल की आग एक एक वृक्ष को जलाती जाती है, जैसे चित्ता मृगों के झुंड पर, हिरणों के झुंड पर टूट पड़ता है, जिस प्रकार से हाथी पर, वितुंड मतलब हाथी, हाथी पर सिंह टूट पड़ता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से तेज मतलब उजाला अंधेरे पर टूट पड़ता है, जिस प्रकार से श्री कृष्ण कंस पर टूट पड़े थे, उसी प्रकार म्लेच्छों पर, मुसलमानों पर छत्रपति शिवाजी महाराज टूट पड़े थे। इस प्रकार से ये
सौंदर्यात्मक वर्णन किया है। अलंकारों के बारे में कहा जाए तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण उन्होंने किया है, जिनमें 99 अलंकार अर्थालंकार हैं और बाकी के जो 7 अलंकार हैं वो शब्द अलंकार हैं। अलंकारों के संदर्भ में उनको अत्यंत गहन ज्ञान था। अर्थालंकारों में कम से कम एक चौपाई में वे लक्षण देते हैं, जिसकी शब्दावली मतिराम के लक्षणों की ज्यों की त्यों अपने भाई की से मिलती है। उपमान, उपमेय, मालोपमा, भ्रांता, भ्रांतांशिका पद्धति, निदर्शना, संभावना, उल्लास, तद्गुण आदि के लक्षण उनके प्रमाण ही प्रमाण है। स्वभावोक्ति, विचित्र, प्रत्यानिक, परिणाम, प्रतिवस्तुपमा आदि के लक्षण जयदेव जो पुराने संस्कृत के लेखक हैं उनकी अनुसार है। और शब्दालंकारों का चित्रण उन्होंने चंद्रालोक, अप्पय दीक्षित के चंद्रालोक और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के से प्रभावित होकर के लिखे हैं। इन सभी अलंकारों के लक्षण दोहों में दिए हैं और उदाहरण शक्ति, सवैया, छप्पय और दोहा छंद में दिए हैं। सभी उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशस्तिपरक विषयक हैं। भूषण के प्रिय अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक है अर्थालंकारों में। जैसे उपमा मैंने अभी इंद्र जी में जंप पर, इसमें मालोपमा अलंकार है। कितनी शिवाजी को उपमा दी है? इंद्र की है, वाड़व की है, रघुकुल राज की है, पवन की है, शंभु की है, परशुराम की है, दावानल की है, चित्ते की है, सिंह की है, तेज की है, श्री कृष्ण की है। राम और श्री कृष्ण की जो उपमा जिसे दी जाए उसे और किसकी दी जाए? रस निरूपण में देखिए भूषण का संपूर्ण मन ये रस निरूपण में रमा था, वो वीर रस में ही रमा हुआ था। और छंद योजना में देखा जाए तो उन्होंने अधिकतर छंद मनहरण कवित्व छंद में लिखे हैं। दोहा, छप्पय, गीतिका, हरि गीतिका, मालती, सवैया, गीतिका इत्यादि छंदों का भी उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि भूषण की यहाँ हम पूरी तरह परिसमाप्ति करते हैं। हम बचे हुए समय में 10-15 मिनटों में हम घनानंद पर विचार करेंगे, 1 मिनट के विश्राम के